ओम शांति। दुनिया में कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। पर यहाँ हमने सीखा है कि हम आए थे तब भी भरे हुए थे और जाना है तब भी भर के जाना है। हमारे साथ बहुत कुछ खजाना हमको लेके जाना है। कैसे ले जाना है, कैसे भरना है, किन चीजों से भरना है और कहाँ जाना है, ये आज हम देखेंगे इस ईश्वरीय बैंक के विशेष चर्चा में। ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ा और मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिला, तो हेडक्वार्टर आबू में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मुझे सेवा का अवसर मिला, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो उस समय मैं अहमदाबाद रहता था। यहाँ जब मैं सेवा करने के लिए आया 15 दिन के लिए, तो सेवा के समय दिन भर में कभी भी जब आधा एक घंटा मेरे पास फ्री होता था, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो निमित्त इंचार्ज भाई थे, दादा विश्व रतन जी, उनसे मैं मिलने जाया करता था। उनकी ऑफिस में जाके उनके साथ बैठ के ज्ञान चर्चा करता था। बहुत लगन, नया नया जानने की, नए अनुभव करने की, ज्ञान की नई पॉइंट्स की गहराई समझने की। तो दादा से मैं बार बार पूछा करता था कोई न कोई बात। और दादा, आप जानते ही हैं, जब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना हुई तब से ही वो समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे थे, तो बहुत अनुभवी थे। तो वो ज्ञान की पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह समझाते थे। एक बार मैंने दादा से पूछा, मैंने कहा, दादा, बाबा मुरली में कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो सत्य है, लेकिन ये सत्य कैसे है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि लास्ट आने वाला भी फास्ट जाए और फास्ट जाकर भी वो फर्स्ट नंबर ले सके, इसकी क्या विधि है, ये प्लीज आप मुझे समझाइए। तो उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे समझाया, जो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि ललित भाई, अगर आप किसी एक व्यक्ति ने बैंक में 10 लाख रुपया जमा कर दिया, फिर जमा कर रहा है, भले महीने के 50,000 20,000 जमा कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो हर मास 2 लाख 3 लाख 1 लाख ऐसे निकाल भी रहा है और थोड़ा बहुत जमा भी कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति जिसने बहुत बाद में अकाउंट खोला, लेकिन वो हर महीना 50,000 रुपया जमा करता है, निकालता नहीं है कुछ भी। तो आप ही बताइए कि 2 साल के अंत में किसके अकाउंट में ज्यादा बैलेंस रहेगा। तो मैंने कहा, दादा, ये तो निश्चित है कि जिस व्यक्ति ने बैंक में से निकाला नहीं, केवल जमा करता जा रहा है, उसके खाते में ही ज्यादा बैलेंस रहेगा। तो उन्होंने कहा कि यही बात है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कोई किसान है, वो उसके खेत में चावल उगता है और वो चावल लाके अपने घर पर एक बोरा रखा हुआ है, उसमें भरता जाता है।
उस बोरे में नीचे एक छेद है, वो किसान को पता नहीं कि उसमें एक छेद है, और किसान उसमें लाके कभी 5 किलो, कभी 3 किलो, कभी 10 किलो चावल डालता रहता है। जब 10-15 दिन के बाद वो देखता है कि अब तो बोरा भर गया होगा, वो चेक करता है, लेकिन बोरे में बहुत कम चावल होते हैं। तो उसको सरप्राइज होता है, कहाँ गए चावल। तो एक्चुअली क्या हुए, चावल वो जो लीकेज था नीचे उसमें से निकल गए थे। तो इसी प्रकार से इस ईश्वरीय ज्ञान में हम चाहे कभी भी आए हो, कितने भी पुराने समय से हम ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हो, लेकिन अगर हमने अपने लीकेज बंद नहीं किए, जो पुरुषार्थ में लीकेज होते हैं वो बंद नहीं किए, तो जमा भी होगा लेकिन लीकेज में निकल भी जाएगा। और अगर पीछे से कोई व्यक्ति आता है लेकिन उसने लीकेज बंद करके जमा करना शुरू किया है, जमा भले कम हो रहा है लेकिन लीकेज नहीं है, तो लास्ट में क्या होगा कि उसका खाता में बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। जो पुराने ज्ञान में आए हुए उनसे भी ज्यादा बैलेंस इनके खाते में हो जाएगा, जिन्होंने लीकेज बंद करके रखा है। तो इसी प्रकार से जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने वाले हैं, उनके लीकेज बंद होंगे और जमा होते जाएंगे, तो बचत ज्यादा हो जाएगी। और जो भविष्य पद का आधार है वो हमारी बचत है, कि हमने कितना बचत किया, उसके आधार पर हमारा भविष्य पद निश्चित होता है। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, मैंने उस पर चिंतन किया कि ये तो सही बात है कि हमने अगर अपने लीकेज बंद कर दिए तो हमारा खाता ज्यादा जमा हो सकता है। वो लीकेज क्या है? वो लीकेज है जो नियम मर्यादाएं हैं, जो बाबा के द्वारा बताए हुए आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं का हम कभी भी अवहेलना नहीं करें, उन नियम मर्यादाओं को भंग नहीं करें, तो वो लीकेज बंद हो जाएंगे। और वो बहुत छोटी छोटी बातें होती है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी बातें होती है, लेकिन छोटी छोटी अवज्ञाएं भी अगर हम करते हैं, नियमों का भंग करते हैं, तो वो लीकेज के रूप में हमारे खाते को माइनस करते रहते हैं। ये चिंतन मेरा चल ही रहा था कि उन्हीं दिनों में बाबा की एक अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छे सेंटेंस इससे संबंध में ही आए। वो 31 दिसंबर 2001 की मुरली थी। उस मुरली में बाबा ने कहा, मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुना रहा हूं आपका। उस मुरली में बाबा ने कहा, सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेके रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ। क्योंकि बाप दादा आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो, बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय यह अभी संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया, उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। अब नहीं तो कब नहीं। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। तो जब बाबा की मुरली के ये महावाक्य सुने
तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे परमात्मा ने अवतरण के साथ ही ये ईश्वरीय बैंक खोला है, और इस ईश्वरीय बैंक में हम सब जो इस दुनिया में पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम सब के अकाउंट खुल गए हैं इसमें। और बाबा का जो सुपर कंप्यूटर है उसके आधार पर इसमें एंट्री होती रहती है, जमा भी होता है, उधार भी होता है, ऑटोमेटिक बैलेंस भी होता है। जमा उधार कैसे कैसे होता है, क्या बचत होती है, ये हम इस ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं, और उसी को आज हम इस ईश्वरीय बैंक में विस्तार से समझेंगे। ये ईश्वरीय बैंक बहुत विशेष बैंक है, इसकी बहुत विशेषताएं हैं। जैसे इसकी पहली विशेषता है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हाईएस्ट है। दुनिया में तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी रखेंगे तो 5-6% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन बाबा के इस अकाउंट में 1000 गुना, पदम गुना, पद्मा पदम गुना इंटरेस्ट रेट है। इतना इसमें ब्याज मिलता है। और इसमें बाबा आकर्षक डिपॉजिट स्कीम्स भी लाता रहता है कि जब हम प्रेरणा लेकर विशेष डिपॉजिट की स्कीम चलाएं, वो भी बाबा स्कीम्स लाता रहता है। ये बैंक संपूर्ण सुरक्षित है। हम प्रायः न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि आज इस बैंक में बहुत गड़बड़ हुई तो ये बैंक फेल हो गया। और जब ओरिजिनली ये चिंतन मैंने किया था उस समय तो गुजरात में बहुत से कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गए थे, लेकिन बाबा का ये ईश्वरीय बैंक 100% सेफ है। इसमें कभी भी इसके फेल होने की कोई संभावना नहीं है। ये बैंक 24 घंटे चालू रहता है, 7 दिन, जिसको कहते हैं 24/7 ये चालू रहता है। और इसमें जमा उधार चालू ही रहता है। उस बैंक में तो आप सवेरे 8 बजे जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं, अभी बैंक बंद है, अभी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। शाम को 6 बजे जाएंगे, अभी बैंक बंद है, अभी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन बाबा का ये ईश्वरीय बैंक 24/7 चालू ही रहता है, आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई गारंटर की, कोई इंट्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है। आप और स्वयं परमात्मा पिता, और कोई बीच में नहीं है। सीधा सीधा अकाउंट इसमें ऑपरेट होता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है इस बैंक में कि आपको कई जन्मों तक इसका रिटर्न मिलता है। दुनिया की बैंक में सपोज आप बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे कोलाबा एरिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, आपने 10 करोड़ रुपया उस बैंक में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। अचानक से आपकी मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया, आत्मा चली गई और फिर नया जन्म लिया। नया जन्म भी बॉम्बे में ही लिया, और आपको थोड़े से आप बड़े हुए, 5-7 साल के हुए, पर आपको स्मृति में था कि आपका नया जन्म हुआ है। और पुराने जन्म में आप कोलाबा एरिया में रहते थे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका बैंक अकाउंट था और उसमें 10 करोड़ रुपया जमा है। तो आप बैंक में जाते हैं और बैंक मैनेजर को कहते हैं कि मेरा यहाँ बैंक अकाउंट है। बैंक मैनेजर पूछेगा किस नाम से है, तो आप अपना पुराना जन्म का नाम बताते हैं कि इस नाम से है। मैनेजर कहेगा ठीक है, आप उसका एड्रेस बताइए अपना। आप अपना एड्रेस भी बताते हैं कि मैं वहां रहता था, वो भी ठीक है, मैच हो रहा है। फिर आप कहते हैं कि इसमें से मुझे 1 लाख रुपया निकालना है, तो क्या बैंक वाला आपको निकालने देगा 1 लाख रुपया? बताइए, नहीं निकालने देगा। आप कहेंगे कि नहीं, ये मेरा नया जन्म है, पुराने जन्म में मैं ही ये था। बैंक वाला क्या कहेगा? नहीं, हमारे रूल्स में ऐसा नहीं है
कि आप शरीर छोड़ देवे और नए जन्म में भी आप ये पैसा निकाल सकते हैं, ये हमारे रूल्स में नहीं है। लेकिन ये ईश्वरीय बैंक आपको एक जन्म नहीं 84 जन्म पूरे ही कल्प आपको इससे रिटर्न मिलता रहेगा। जो भी आपने इस बैंक में जमा किया है तो आपको रिटर्न मिलता रहेगा। मांगना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वतः आपको इस बैंक से रिटर्न मिलता रहेगा। ऐसा विशेष बैंक बाबा ने इस संगम युग पर खोला है। अब इस बैंक में क्या जमा होता है? उस बैंक में तो रुपया, डॉलर, पाउंड जमा होता है दुनिया के बैंक में, लेकिन इस ईश्वरीय बैंक में क्या जमा होता है? इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है दुआएं। इसमें दुआएं जमा होती है और दुआएं ही निकलती भी है, जमा भी होती है। दोनों दुआएं इसकी करेंसी है। और कैसे जमा होते हैं? तो तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, संबंध के द्वारा, वाचा के द्वारा, साधन के द्वारा, स्थान के द्वारा। ये विभिन्न साधन है जमा करने के, कि जिनके माध्यम से हम दुआएं जमा कर सकते हैं। और निकलती, और किन किन के द्वारा हम उसमें किसको निमित्त बना सकते हैं जमा करने के लिए? तो हम स्वयं से दुआएं ले सकते हैं। किन से हम दुआएं ले सकते हैं? तो स्वयं से ले सकते हैं, परमात्मा पिता से ले सकते हैं, अपने लौकिक संबंधियों से ले सकते हैं, मित्र परिवार से ले सकते हैं, जिस सेंटर पर हम क्लास करते हैं, ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, वहां से हम दुआएं ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं, चाहे पहचान वाले चाहे नहीं पहचान वाले, उनसे भी हम दुआएं ले सकते हैं। प्रकृति से ले सकते हैं, प्राणियों से ले सकते हैं। इस प्रकार से हम विभिन्न लोगों से दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और अगर हमने नियमों को तोड़ा, मर्यादाओं को तोड़ा, तो इन्हीं के द्वारा फिर अकाउंट में माइनस भी होता है। तो ये तो हो गया इस अकाउंट के बारे में विवरण। अब इस अकाउंट में भी इस बैंक में भी 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। जैसे उस दुनिया के बैंक में होते हैं ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ऐसे ऐसे अलग अलग अकाउंट होते हैं। तो इस ईश्वरीय बैंक में भी 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला है चालू खाता। जो बिजनेसमैन होंगे उनको पता होगा, उनके करंट अकाउंट होते हैं जिसमें दिन में कई बार निकाल सकते हैं, जमा करा सकते हैं, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। और जितना जमा होता है उससे ज़्यादा अगर विड्रॉ किया तो ओवरड्राफ्ट लोन हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस ईश्वरीय बैंक में जो चालू खाता है, उस खाते में भी दिन भर में कई बार जमा होती है दुआएं और उसमें निकलती भी जाती हैं, प्लस माइनस चलता रहता है। लेकिन इसमें ब्याज नहीं मिलता है इस खाते में, अगर आपका कुछ भी जमा है तो। और इसका रिटर्न जो है वो भी इसी जन्म में मिलता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, इसी जन्म में मिलता है। और अगर जितना जमा है उससे ज्यादा आपने निकाल दिया तो लोन हो जाता है आपके ऊपर। ये हुआ चालू खाता। दूसरा बचत खाता। बचत खाते में चालू खाते की कंपैरिजन में कम ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे चालू खाते में दिन में 5-7 ट्रांजैक्शन होते हैं, 10 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो बचत खाते में सप्ताह में 1-2 ट्रांजैक्शन होते हैं। और इसमें 1000 गुना ब्याज मिलता है। ब्याज कितना? 1000 गुना मिलता है। और इसका रिटर्न कब मिलता है? शरीर छोड़ने के बाद भी नेक्स्ट 1 जन्म में इसका रिटर्न मिलता है। और अगर बचत खाते में एक्स्ट्रा जमा हो गया, बहुत जमा हो गया, तो वो ऑटोमेटिक टाइम डिपॉजिट में ट्रांसफर भी हो जाता है। तो तीसरा अकाउंट है टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा खाता। इस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में बहुत कम ट्रांजैक्शन होते हैं। समझिए साल भर में कहीं 1-2 ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन पूरे साल में मिला के होते हैं।
लेकिन इसमें जो ब्याज मिलता है वो पदम गुना ब्याज मिलता है। और दुनिया में तो टाइम डिपॉजिट में 4%, 5% ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें जो है पदम गुना ब्याज मिलता है और 21 जन्म तक इसका रिटर्न होता है। कितना? 21 जन्म तक रिटर्न। कौन से 21 जन्म? जो परमात्मा पिता ने हमें बताए हैं, सतयुग के 8 और त्रेता युग के 12, 20 और 21, ये संगम। तो 21 जन्म तक हमको इसमें रिटर्न मिलता है, जो हम इस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अपनी दुआएं जमा करते हैं। तो लेकिन सावधान रहें, अगर इसमें जमा करने के बाद हमने कुछ निकाला तो सारा ब्याज खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखनी है कि कोई भी नियम मर्यादा के विरुद्ध कार्य नहीं हो कि हमारा ब्याज खत्म हो जाए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में तो पूरे ही इस संगम युग में, जब तक हम इस शरीर में हैं, तो कुछ ही फिक्स्ड डिपॉजिट बनती है। किसी किसी की बहुत बनती है, किसी किसी की कुछ ही बनती है, लेकिन इसमें ब्याज बहुत मिलता है। पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है। पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है, मतलब अगर एक भी फिक्स डिपॉजिट हुई तो भी अच्छा ब्याज मिलता है इसमें। और इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि जो फिक्स डिपॉजिट आपने बनाई तो उसका 84 जन्म तक रिटर्न मिलता है, पूरे कल्प तक उसका रिटर्न मिलता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। और सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अगर हमने डिपॉजिट किया और वो डिपॉजिट हमने निकाल दी तो क्या होगा? मूल भी जाएगा, ब्याज भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा अगर उस डिपॉजिट को हमने निकाला तो ये 4 प्रकार के अकाउंट इस ईश्वरीय बैंक में होते हैं। मैं समझता हूं आप सबको ये जानने की उत्सुकता होगी कि ये दुआएं जमा किस किस प्रकार से होती है और निकलती कैसे हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बतावे। तो हम आपको अभी एग्जाम्पल बताते हैं हर एक अकाउंट का कि उसमें जमा कैसे होता है और कैसे कैसे उसमें से निकल जाता है, ताकि हमको चेकिंग करने में इजी हो कि हमारा जमा हो रहा है या दुआएं निकल रही है और बचत कितनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे करंट अकाउंट, चालू खाता, जिसमें दिन में कई बार जमा होता है और कई बार निकलता है, ब्याज नहीं मिलता है और इसी जन्म में जिसका अकाउंट सेटल हो जाता है। तो इसमें जमा होता है दैनिक सेवा कार्य। हमको जो भी रोज की सेवा मिली हुई है, रोज का जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, उन दायित्व कर्तव्यों का हम निर्वाह करते हैं तो हमारा चालू खाते में जमा होता है। जैसे आप घर पर हैं या सेंटर पर जा रहे हैं, सेंटर पर आपको सेवा मिली हुई कि भाई आप रोज जो है क्लासरूम सेट करेंगे, रोज आप साउंड का ड्यूटी आपको मिली हुई है, किसी को ड्यूटी मिली हुई है कि मार्केट से सामान खरीद के लाना है। ऐसी हर एक की अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं। वो ड्यूटीज जब हम करते हैं तो हमारा इसमें करंट अकाउंट में जमा होता है। हाजी का पाठ, किसी के भी साथ बात करें, वो कुछ भी बात बताए, पहले हाजी बोले, यस प्लीज हाजी। उसके बाद भले अपने मत के अनुसार कुछ आप दूसरी बात कहना चाहते हैं तो कहें, लेकिन शुरुआत में हाजी करके बात करें ताकि एक पॉजिटिव नोट के साथ बात शुरू हो। मन का मौन, हमेशा प्रयास करें कि मन में ज्यादा संकल्प नहीं चले। मन के मौन रखने का अभ्यास करेंगे तो भी चालू खाते में जमा होता जाएगा। मधुर बोल, हमारे जो शब्द हैं, जो हमारे बोल हैं, वाचा है, वो मधुर हो, मिठास से भरी हुई हो, सुख देने वाली हो, तो हमारा चालू खाते में जमा होता है। आत्मा अभिमानी स्थिति, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो सोल कॉन्शियसनेस हो, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं
ये चैतन्य आत्मा की स्मृति रहे तो चालू खाते में जमा होता जाएगा। बाबा से गुड मॉर्निंग जब सवेरे उठते हैं तो पहला थॉट, पहला विचार वो आया, बाबा गुड मॉर्निंग। जब हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा संकल्प करते हैं, ऐसा बोलते हैं तो हमारे चालू खाते में जमा होता है। रात को सोते समय बाबा से गुड नाइट, उसके बाद कोई बातचीत नहीं, लास्ट सबसे लास्ट बातचीत बाबा के साथ गुड नाइट करके बाबा के साथ सो जाना। परमात्मा पिता शिव बाबा के साथ का हमारा ये संबंध ये चालू खाते में जमा होता है। और दिन में जो ट्रैफिक कंट्रोल का योग बताया हुआ है, सुबह 7 बजे, फिर 10:30 बजे, 12 बजे, शाम को 5:30 बजे और 7:30 बजे, और हर घंटे 1 मिनट, ये 5 टाइम तो विशेष 3-3, 4-4 मिनट, और हर घंटे 1 मिनट जो हम विशेष योग करते हैं तो वो भी हमारे चालू खाते में जमा होगा। तो ये हो गए कुछ आइटम जो हमारे चालू खाते में जमा होती है, दुआएं जमा होती है, हमारे खाते का बैलेंस बढ़ता है। लेकिन लीकेज क्या है? जो निकल जाता है दुआएं, हमारा खाता कम हो जाता है, वो लीकेज है आलस्य एवं अलबेलापन। कोई कार्य करना है, हाँ कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा जब हम सोचते हैं और डिले करते हैं तो वो हमारा चालू खाते में से माइनस हो जाएगा। हर प्रकार का आलस्य, बहुत प्रकार के आलस्य हैं, उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आलस्य और अलबेलेपन से हमारे लीकेज शुरू हो जाता है। कार्य समय पर नहीं करना। आपको कोई ड्यूटी मिली है कि आपको 10 बजे ये सामान लाके देना है, लेकिन आप आ रहे हैं 11 बजे तक, तब तक जिसको देना था वो व्यक्ति चला गया, तो क्या हो गया? कार्य समय पर नहीं हुआ, आपके चालू खाते में से माइनस हो जाएगा। कार्य में भूले एवं भूलने का स्वभाव, आपको कोई सेवाएं दी हुई है और उन सेवाओं में आप भूल करते हैं, या 10 सेवा करनी थी उसमें से 6 किया, 4 भूल गए, तो ये भी हमारे चालू खाते में से माइनस हो जाएगा। तो ये भी हम ध्यान रखें कि हमारा स्वभाव ऐसा नहीं हो कि हम भूल जावे। आवाज से हंसना, बाबा ने कहा है कि रूहानियत में मुस्कुराहट होती है, जोर से हंसना नहीं होता है। बाबा की साकार मुरली में भी आया है कि जोर से हंसना भी एक तरह का पाप है, विकार है, इसलिए हमको इस विकार से भी दूर रहना है। और मुस्कुराहट, आपने अव्यक्त बाप दादा को देखा होगा, चलो साकार बाबा को तो हमने नहीं देखा, अव्यक्त बाप दादा को तो हमने देखा है कि जब बाबा आते हैं शांतिवन डायमंड हॉल में और ऐसी कोई बात मुरली में सुनाते हैं जिससे सभा में बैठे 20,000 लोग हंसते हैं, लेकिन बाबा के चेहरे पर आप देखो मुस्कुराहट होती है। जोर से कभी भी बाबा नहीं हंसते हैं। तो आवाज से हंसना एक देह अभिमान की निशानी है और उससे हमारा अकाउंट माइनस होता है, लेकिन हमारे चेहरे पर दिव्य मुस्कुराहट सदा ही हो, जिसको देख के सामने वाला भी हर्षित हो जाए। दूसरों के दुख लेना, बाबा ने हमें क्या स्लोगन दिया है? सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। तो हमें सबको सुख देना है और सुख लेना है, लेकिन किसी को भी दुख नहीं देना है और दुख लेना भी नहीं है। अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम मदद करें, मदद करना अलग बात है, लेकिन किसी का दुख लेना ये बाबा ने मना किया हुआ है, क्योंकि अगर हम दुख लेंगे तो हम योग युक्त अवस्था में नहीं रह पाएंगे। इसलिए दुख नहीं ले, लेकिन मदद जरूर करें। बहानेबाजी, जब हम कोई बहानेबाजी करते हैं, कोई सेवा मिलती है, कोई दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, और हमने बहाना दिया तो हमारी दुआओं के खाते में कमी हो जाएगी। आजकल वैसे एक excuse.com वेबसाइट है, कोई भी कार्य नहीं करना हो तो उसमें जाके बहाने ढूंढ लो, अलग अलग बहाने उसमें लिखे हुए हैं, तो वो बहानों के
लिस्ट के आधार पर आप कोई बहाना दे देंगे तो आपका खाता माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जोश व रोब में आकर बोलना। अगर हम जोश या रोब में बोलते हैं, रूहानियत नहीं है, तो हमारा खाता माइनस हो जाएगा, दुआओं का खाता माइनस हो जाएगा। ये हो गया चालू खाता। अभी हम देखेंगे बचत खाता, जिसमें चालू खाते से कम ट्रांजैक्शन होते हैं और 1000 गुना ब्याज मिलता है, 1 जन्म तक रिटर्न मिलता है। ऐसी विशेष खाता है बचत खाता। तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे दुआएं जमा होती है और कैसे निकलती है। तो पहले जमा कैसे होती है, तो उसमें है दैनिक सेवा कार्य जो हमें मिला हुआ है, उस दैनिक सेवा कार्य में कोई नवीनता, कोई न्यूनेस, उसमें वो न्यूनेस होने से वो खाते में एक्स्ट्रा जमा हो जाता है। उससे समय की, शक्ति की, धन की बचत होती है और उसके कारण से हमें एक्स्ट्रा जमा होता है। तो ये न्यूनेस हमारे दैनिक सेवा कार्य की। अपनी ऐसी धारणाएं जिसके कारण संपर्क में आने वाले जो भी व्यक्ति है वो निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े। मतलब हमारे जीवन की ऐसी पॉजिटिव बातें, धारणाएं कि जिससे जो भी हमारे संपर्क में आवे उसके जो विघ्न है, उसकी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जावे, उसको बल मिल जावे, उसको शक्ति मिल जावे, उसको कोई रास्ता मिल जावे, तरीका मिल जावे, उसके विघ्न दूर हो जाए, तो भी हमारे बचत खाते में जमा हो जाएगा। तन की हार्ड सेवा, जिससे सबको सुख पहुंचाना, ऐसे तन की सेवा। बहुत बार जरूरत पड़ती है कि जब हमें ओवर टाइम करना पड़ता है, माना इस शरीर के द्वारा ऐसी सेवाएं करनी पड़ती है कि जिससे अनेकों को सुख पहुंचता है। तो जब हम ऐसी सेवाएं करते हैं तो भी हमारा बचत खाते में जमा होता है। कोई प्रोग्राम चल रहा है, घर पे कोई प्रसंग है, कोई विशेष बात होने वाली है और उस समय हम रात दिन जगकर उस कार्य को अच्छी तरह से पूरा कराते हैं, जिससे अनेकों को सुख मिलता है, तो ये हमारे बचत खाते में जमा होगा। चाल चलन देवताओं जैसा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, वो अगर देवताओं जैसा है तो आपके खाते में जमा होता जाएगा। जैसे हमने देखा, एक मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि हमारी मनमोहिनी दीदी जी, जिनको हम बड़ी दीदी भी कहते हैं, वो उस समय की बात है, 1983 से पहले की बात है ये। तो आप सभी ने माउंट आबू पर स्थित अपना हेडक्वार्टर्स पांडव भवन देखा होगा। तो पांडव भवन के आंगन में बाबा का कमरा बना हुआ है और उसके सामने एक मेडिटेशन रूम बना हुआ है, मेडिटेशन हॉल। उस मेडिटेशन हॉल में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं, करीब 20-22 सीढ़ियां होगी उसमें। तो एक दिन एक युवा भाई वो सीढ़ी चढ़ रहा था, तो 2-2 स्टेप जंप करके चढ़ रहा था, जंप करता हुआ चढ़ रहा था। किसी ने देख लिया, तो जिसने देखा उसने हमारी मनमोहिनी दीदी, जो हमारी मुख्य निमित्त थी उस समय, दादी प्रकाश मणि जी और मनमोहिनी दीदी, तो उस व्यक्ति ने जाके मनमोहिनी दीदी को कहा कि दीदी, वो भाई जो है ना ऐसे 2-2 स्टेप करके सीढ़ियां चढ़ रहा था। तो दीदी ने कहा ठीक है भाऊ, मैं बात करूंगी। ये सवेरे की बात थी। शाम को दीदी उस आंगन में चेयर लगा के बैठी थी, सबसे मिलती थी, रोज का रूटीन था दीदी का सबसे मिलने का। तो वहां बैठी थी और सबसे मिल रही थी। तो उसी समय वो जो भाई सवेरे सीढ़ी जंप लगा के चढ़ रहा था, वो वहां से पास हो रहा था। तो दीदी ने उसको बुलाया, भाऊ इधर आओ। तो वो बड़ी खुशी खुशी दीदी के पास गया। तो दीदी ने उसको कहा कि भाऊ, आप कितने अच्छे हो, अमृत वेला बिल्कुल आप एक्यूरेट टाइम पर उठ जाते हो और योग में भी आप एकदम जागृत होके बैठते हो। मुरली क्लास में भी आप डायरी पेन लेके अच्छा नोट करते हो।
आपकी सेवाओं में भी कोई भूल नहीं है, एकदम एक्यूरेट आप सेवाएं करते हो, आपका चार्ट बहुत अच्छा है। वो भाई बहुत खुश हो गया कि दीदी तो बड़ी महिमा कर रही है आज मेरी। फिर दीदी ने कहा कि मैं एक छोटा सा आपको सेवा दूं, आप करेंगे, एक्टिंग करके बताएंगे? तो उसने कहा जी दीदी आप बताइए, मैं तो बताऊंगा। तो दीदी ने कहा ठीक है, ये जो मेडिटेशन हॉल में जाना है ना, आप यहां से सतयुग में नारायण कैसे चलते हैं उस प्रकार से आप चलते हुए, एक्टिंग करते हुए आप मेडिटेशन हॉल में जाइए, मुझे देखना है। उसने कहा ठीक है दीदी। वो बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगा और एक के बाद एक कदम। फिर जब सीढ़ी चढ़ने का आया तो एक एक स्टेप करके धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ने लगा। तो जब वो आधी सीढ़ियां चढ़ा तो उसको याद आया कि अरे सवेरे में कैसे चढ़ रहा था। तुरंत उसको याद आया कि इसीलिए दीदी ने मुझे ये सेवा सौंपी है, ये एक्टिंग करने को कहा है। वो दीदी के पास गया, कहा दीदी सॉरी, मैं सवेरे ऐसे जंप लगा के चढ़ रहा था, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। देखिए बड़ों की शिक्षा देने का तरीका भी कैसा होता है। वो डायरेक्ट शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा शिक्षा देते हैं। तो चाल चलन अगर देवताओं जैसा है तो हमारे बचत खाते में जमा होगा, अन्यथा नहीं। बेहद की शुभ भावना, शुभ कामना हर एक व्यक्ति के प्रति, चाहे वो हमारे मन इच्छा के अनुरूप कुछ कार्य कर रहा है, चाहे जो हमें पसंद नहीं है उसके अनुरूप कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन हर एक के लिए हमारे मन में गुण विशेष हो, शुभ भावना, शुभ कामना हो। और व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, हर एक के लिए हमारे प्रति, हमारे मन में उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो, तो ये भी हमारे बचत खाते में जमा होगा। यज्ञ के सेवा में धन की बचत करना या धन से सेवा करना, दोनों ही चीजें हैं। अगर हमने धन से सेवा किया है तो भी हमारे इसमें जमा हो जाएगा बचत खाते में, और अगर हमने धन की बचत की है तो भी इसमें बचत खाते में जमा होगा। कैसे करते हैं धन की बचत? आपको जैसे बहन जी ने कार्य सौंपा कि आप ये यहाँ पे अपने को 10 पंखे लगाने हैं सेंटर पर, तो आप मार्केट से 10 पंखे ले आओ। 3000 रुपये का एक पंखा आता है, आप 10 पंखे ले आओ। और उन्होंने आपको चेक दे दिया पंखे खरीदने के लिए, अमाउंट नहीं लिखी, साइन करके दे दिया। आप मार्केट में गए, दुकानदार के पास गए, दुकानदार से बात किया पंखे के लिए, फिर उनको समझाया कि कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था है, कैसे वहाँ सेवाएं चल रही है और किस शुभ कार्य के लिए ये ले जाने हैं पंखे। और उसको फिर कोई किताब भी गिफ्ट में दिया, प्रसाद भी दिया, और उसने वो 3000 का पंखा 2500 रुपये में आपको दे दिया। तो आप 10 पंखे खरीद के ले आए। तो ये जो आपने बचत किया है, ये बचत आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाएगी। दिन में स्वमान की ये स्मृति में रहना। हम जो स्वमान बाबा ने दिए हैं, रोज मुरली में बाबा अनेक प्रकार के स्वमान देते हैं। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, आप स्वयं परमात्मा की संतान है, आप मास्टर पतित पावन है। ऐसे अनेक स्वमान बाबा जो हैं हमें मुरलियों में देते हैं रोज। तो उन स्वमान की स्मृति में हम रहते हैं तो भी हमारे बचत खाते में जमा होगा। मुरली क्लास, रोज सवेरे जो बाबा के महावाक्य हैं, उन महावाक्यों का हम स्मरण करते हैं, उनका सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, जीवन में लेके आते हैं, तो वो भी हमारे बचत खाते में जमा होगा। भोजन पवित्र हाथों का बना हुआ और परमात्मा की याद में करते हैं तो भी हमारे बचत खाते में जमा होता है। और वाचा सेवा, हम अपने शब्दों के द्वारा बोलकर किसी की सेवा करते हैं तो भी हमारे बचत खाते में जमा होता है। तो ये तो हो गए कि दुआएं कैसे जमा होगी बचत खाते में। लेकिन अभी हम देखेंगे कि दुआएं निकलती कैसी है, लीकेज कैसा है, क्योंकि हमको तो लीकेज बंद करना है। अगर हमें लास्ट सो फास्ट जाना है और फास्ट सो फर्स्ट आना है
तो हमको अपना लीकेज बंद करना है। तो वो लीकेज हम देखते हैं कि सेविंग अकाउंट के क्या क्या लीकेज है। दैनिक सेवा कार्य को अरुचि व अनमने भाव से करना। आपको कोई सेवा सौंप दी, लेकिन आपको उसमें कोई रुचि नहीं है, आप जैसे तैसे काम पूरा करते हो। आपको क्लासरूम तैयार करने की सेवा दिया, आप जो है वो कई कुर्सियां इधर उधर लगा रहे हो, जहां 25 कुर्सी लगनी चाहिए वहां आप 15 कुर्सी लगा रहे हो। ऐसे ऐसे गीत बजाने को आपको सेवा मिली हुई है, आप कोई का कोई गीत बजा रहे हो। तो इस प्रकार से अनमने भाव से आप अरुचि से आप सेवा करते हैं तो आपके बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। अपने गलत व्यवहार एवं से अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना। जैसे विश्वरतन दादा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुनाते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखना। दादा कहते थे आप किसी के घर गए, आप उनके वहां ड्राइंग रूम में बैठे, विजिटिंग रूम में बैठे हुए हैं, वहां कोई किताब रखी हुई है, आपने वो किताब उठाई और आप पढ़ने लगे। जब तक वो आवे तब तक आप किताब के पत्ते पलट रहे हैं, और फिर उस किताब को टेबल के ड्रॉवर में रख दिया। अब वो व्यक्ति आया, आपसे बातचीत हुई, आपको खिलाया पिलाया, संतुष्ट किया, आप चले गए। फिर शाम को उस व्यक्ति को उस किताब की जरूरत पड़ी, तो वो आया विजिटिंग रूम में और किताब ढूंढने लगा, क्योंकि उसने तो किताब टेबल के ऊपर रखी हुई थी। इधर उधर ढूंढा, नहीं मिली। फिर जब बहुत खोजा, ड्रॉवर देखा, तो फिर जाके वो ड्रॉवर में वो किताब मिली। तो जो 5 मिनट उसने उस किताब को ढूंढने में लगाया, उस 5 मिनट में जो उसके संकल्प चले वो हमारे कारण से चले, हमारे गलत आचरण के कारण से चले, और वो हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। ये जो भगवान का जो बैंक अकाउंट है ना, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी छोटी बातों से इसमें जो है माइनस भी हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से हमें व्यवहार करना है। फिर सेवा में असावधानी व लापरवाही। सेवा में जो है असावधानी की, हमने किसी को पानी पिलाना था, ग्लास लेके जा रहे हैं, रास्ते में गिरा दिया, कहीं कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, कहीं नुकसान कर दिया। ऐसे कुछ भी असावधानी या लापरवाही की तो हमारे सेविंग अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। चाल चलन असुरों जैसा, जैसे आपको बताया देवताओं जैसा है तो डिपॉजिट होगा, असुरों जैसा है तो माइनस हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत से चलेंगे ना तो उनके जूतों की भी आवाज आएगी, ठक 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 ऐसे आवाज आएगी, इससे भी डिस्टरबेंस होता है। बहुत से भोजन करेंगे तो भी चप चप की आवाज आएगी, तो ये भी चाल चलन ठीक नहीं है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से हमारा चाल चलन रखना है। जैसे अगर हमने जूते, किसी के यहाँ गए हम, जूते के स्टैंड में ही रखना चाहिए। अगर हमने रास्ते में जूते रख दिए, गैलरी में कहीं जूते रख दिए, तो वो भी हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। हम किसी के यहाँ गए, सेंटर पर गए, किसी के घर गए, वाहन पार्किंग ठीक से नहीं किया, जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो भी हमारे सेविंग अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। तो ऐसी बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं दिन भर के, जो अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो हमारे सेविंग अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। फिर व्यर्थ, नेगेटिव और असत्य बोल। अगर हमने कुछ बोला जिसका कोई मीनिंग नहीं, केवल व्यर्थ है, जिससे कोई सार नहीं निकलता है, न हमारे कोई लक्ष्य पर हम पहुंचते हैं, हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। हमने कोई नेगेटिव बोला, किसी को श्राप दे दिया, तू ये नहीं कर सकता है, तेरे को नहीं पता है, ऐसा कुछ भी बोला, हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। या अगर हमने असत्य बोला, झूठ बोला, नाम युक्त कहेंगे, लेकिन अगर झूठ बोलते हैं तो भी हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से नेगेटिव संकल्प, अगर हम नेगेटिव संकल्प करते हैं तो भी हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, इन क्वेश्चन की क्यों में अगर हम उलझ जाते हैं तो जमा होने के बजाय माइनस हो जाता है। इसलिए हम इन क्वेश्चंस की
क्यों में नहीं उलझे। यज्ञ के धन का अपव्यय करना, अगर हम जहां पे 3,000 खर्च करना है वहां हम अगर 4,000 खर्च करके आते हैं तो ये हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा, दुआएं कम हो जाएगी। अमृत वेले सोए रहना, बाबा की क्या प्रेरणाएं हैं? बाबा की प्रेरणाएं हैं, बाबा की आज्ञा है कि हम सवेरे सवेरे 3:30 बजे 4 बजे उठकर अमृत वेला मेडिटेशन करें। अगर हम ये सोए रहते हैं तो हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। मुरली क्लास में नहीं जाना, जो बाबा की डेली मुरली है, अगर वो मुरली हम अटेंड नहीं करते हैं तो भी हमारे खाते में से वो माइनस हो जाएगा। अपवित्र भोजन, बाबा की याद में भी नहीं करते हैं और अपवित्र हाथों का बना हुआ भोजन करते हैं तो भी हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि बचत खाते में हम जमा तो कर रहे हैं लेकिन कहीं वो माइनस नहीं हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है, दुआएं कम नहीं हो जाए। अभी नेक्स्ट सावधि जमा खाता, टाइम डिपॉजिट, जिसमें साल भर में कहीं 2-4 डिपॉजिट बनती है लेकिन 21 जन्म तक रिटर्न मिलता है और पदम गुना ब्याज मिलता है। इसलिए इस खाते में कैसे जमा होता है वो हम आपको अभी बताएंगे कि इसमें कैसे जमा होता है। बाप समान चाल चलन चेहरा जिससे वारिस आत्मा का जन्म हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इस पॉइंट को क्लियर करूंगा। एक बार क्या हुआ, हमारी मनोहर इंदिरा दादी जी, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही यज्ञ की आदि रतन और बहुत रमणीक दादी। तो वो पंजाब में सेवा में थी, तो पंजाब से साकार बाबा से मिलन मनाने के लिए ट्रेन से आ रही थी। तो ट्रेन में जिस सीट पर वो थी उनके सामने एक युगल, जो हाई कोर्ट के जज और उनकी वाइफ, वो दोनों भी आबू के लिए घूमने के लिए आ रहे थे। तो आप तो जानते हैं दादी बहुत रमणीक थी, सबसे परिचय कर लेती थी तुरंत, और यात्रा भी लंबी थी। तो दादी ने उनसे परिचय किया और पूरे रास्ते में बहुत अच्छी ज्ञान चर्चाएं की। वो भाई भी बहुत खुश हो गए, उनकी वाइफ भी बहुत खुश हो गई दादी की ज्ञान चर्चा से। फिर दादी ने उनको कहा कि भले आप वहां सर्किट हाउस में रुकेंगे लेकिन आप हमारे बाबा से मिलने जरूर आना, हम आपको बाबा से मिलाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हम जरूर आएंगे। फिर वो 1-2 दिन के बाद बाबा से मिलने आए। तो सबसे पहले मनोहर दादी से मिले। तो मनोहर दादी बाबा के रूम के पास ले गई। दादी ने देखा बाबा रूम में किसी से मिल रहे हैं, तो उनको रूम के बाहर बिठाया और कहा कि मैं 2 मिनट में आती हूँ, फिर हम बाबा से मिलने जाते हैं। ऐसे करके दादी चली गई। जब 2 मिनट बाद दादी वापिस आई तो उनको कहा कि चलिए भाई साहब बाबा से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो बाबा से मिल लिया। तो क्या अच्छा आप अंदर जाके आए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंदर नहीं गए, बाबा यहां से बाहर गए तो हमने बाबा से मिला, ओम शांति किया। दादी बोली बाबा गए? दादी ने दरवाजे की तरफ, बाहर जो अपना मेन गेट है ना, उस तरफ नजर डाली कि बाबा यहां से बाहर गए क्या। तो उन्होंने देखा कि विश्वरतन दादा जा रहे थे। तो विश्वरतन दादा तो आप जानते हैं, उनकी चाल भी फरिश्ते जैसी चाल थी। उनके मुंह से शब्द निकलते थे, मतलब जैसे कोई मोगरे के फूल, गुलाब के फूल निकल रहे हों, ऐसे वो मीठे और सॉफ्ट शब्द निकलते थे उनके मुंह से। उनकी दृष्टि इतनी पावन थी। तो दादी ने उनको कहा कि भाई साहब वो बाबा नहीं है, वो तो बाबा का बच्चा है। तो उन जज साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि अच्छा बाबा का बच्चा ऐसा है तो बाबा कैसे होंगे। मतलब उनके दिल पर एक गहरी छाप पड़ गई। विश्वरतन दादा ने जब वहां से रूम से निकले और उनसे ओम शांति किया, इतनी गहरी छाप उनके दिल पर पड़ गई। तो ऐसे ही अगर हमारा भी चाल चलन जो है इस प्रकार से हो, परमात्मा पिता के समान, कि जिससे वारिस आत्माओं का जन्म हो जावे, तो हमारा टाइम डिपॉजिट बन जाती है। कोई नवीन सेवा जिससे पूरा ब्रह्मा कुमारी परिवार लाभान्वित हो, जैसे कोई नए चित्र बनाना, कोई कोर्स बनाना, कोई किताब बनाना, कोई विशेष सेवा का प्लान बनाना,
जिससे सभी बीके जो हैं वो कोई सेवा में लग जाए, सबका भाग्य बन जाए, तो उसमें भी हमारी डिपॉजिट भी उसमें हो जाएगी। ये जो है ना, ये ज्ञान मार्ग, ये कमीशन एजेंट जैसा बिजनेस है। इसमें एक बार आप कोई अच्छी चैनल शुरू कर दीजिए तो फिर आपको कमीशन मिलता ही जाएगा उसमें। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है ना कि आपने अच्छे मेंबर बना दिए तो फिर वो जो भी करते हैं उसका कमीशन आपको मिलता जाता है। तो इसमें भी आपने कोई बहुत अच्छा चित्र बना लिया और उस चित्र को जो भी समझा रहा है, परमात्मा का ज्ञान उस चित्र के द्वारा जो समझा रहा है, और आत्माओं को जो सुख मिल रहा है, आत्माएं जो दुआएं दे रही है, उन दुआओं में से जो समझा रहा है उसको तो वो दुआएं मिलेगी, लेकिन जिसने वो चित्र बनाया उसको भी कमीशन मिलेगा, तो उसके खाते में भी जमा होता जाएगा। तो ये एक टाइम डिपॉजिट हो जाती है। ऐसे ही योग के सुंदर सुंदर गीत, कमेंट्री आदि ऐसा कुछ बनाया तो वो भी टाइम डिपॉजिट जमा हो जाता है। फिर हड्डी सेवा, ऐसी हार्ड सेवा कि जिससे बहुत बड़ा कार्य सरल रूप से पूरा हो जावे, ऐसी हड्डी सेवा तन से अगर हम करते हैं तो भी ये टाइम डिपॉजिट जमा होता है। एक है इंपॉर्टेंट, आवश्यकता के समय धन देना। देखिए, धन हर एक व्यक्ति सफल करता है, सहयोग में धन देता है, लेकिन वो ही धन जब विशेष आवश्यकता है उस समय भी आप दे रहे हैं। जैसे कहीं भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, कहीं बड़ा मेला या प्रदर्शनी होने वाला है, कोई बीमार हो गया है और उस समय धन की जरूरत है, तो ऐसे जो है विशेष अगर हम धन की आवश्यकता के समय सेवा करते हैं तो हमारा टाइम डिपॉजिट में जमा होता है। गुण और शक्तियों का दान करना, बाबा दादी जानकी के लिए कहते थे कि जनक बच्ची गुणदान करने में माहिर है। माना कोई भी निराश आत्मा हमारे सामने आवे, लेकिन हमारे से बातचीत करके, हमारे संपर्क में आके, हमारे वाइब्रेशन से उसमें आशा का संचार हो जावे। कोई कितनी भी अशांत आत्मा आवे वो हमारे से शांत हो जावे। कोई क्रोधी आत्मा आवे, हमारे व्यवहार से उसका क्रोध शांत हो जावे, तो क्या होगा? यह उसको जो गुणदान किया या शक्तियों का दान किया, उससे हमारा टाइम डिपॉजिट अकाउंट में जमा हो जाएगा। 21 जन्म तक उसका रिटर्न मिलेगा। ये तो हो गया जमा। अब टाइम डिपॉजिट में से लीकेज क्या होता है, निकलता कैसे है, आपको पता होगा। अगर टाइम डिपॉजिट में से हमने निकाला तो सारा ही ब्याज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें से कैसे निकलता है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म कर लेना, जो हमारी पांचों कर्मेंद्रियां है, आंख, हाथ, नाक, कान, त्वचा और हाथ पैर आदि जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उनके द्वारा अगर हम कुछ विकर्म कर लेते हैं, एक है संकल्प में आना, दूसरा है बोलना और तीसरा है करना, तो करने से विशेष हमारी ये टाइम डिपॉजिट चली जाएगी। दूसरा, ऐसा कोई हम कर्म कर लेते हैं अगर, तो जो इस ज्ञान मार्ग में चलने वाला व्यक्ति वो ज्ञान छोड़ देवे तो भी हमारी टाइम डिपॉजिट चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, बाबा की एक श्रीमत है कि हम बच्चों को आपस में धन का व्यवहार नहीं करना है, सेंटर पर हमें बिजनेस एक्टिविटी नहीं करनी है, ये बाबा की श्रीमत है। लेकिन अगर आपसे किसी ने 50,000 रुपया उधार ले लिया, आपसे 50,000 उधार ले लिया और कहा कि आपको मैं 2 मास में वापस लौटा दूंगा, वो भी क्लास में आता है, आप भी क्लास में आते हैं। अब आपने बहन जी को भी नहीं पूछा, न उसने बहन जी को कहा, आपस में आप दोनों ने ही ये धन का व्यवहार कर लिया। अब 2 मास गुजरे, आपने नहीं मांगा, उसने भी नहीं दिया। 3 मास गुजर गए तो भी नहीं मांगा। फिर आपको जरूरत पड़ी, फिर आपने उसको कहा कि भाई वो 50,000 रुपये तो आप मुझे दीजिए ना, आप तो 1-2 मास में देने वाले थे, अभी तो 4 मास हो गए हैं।
वो कहता है कि हाँ हाँ मेरे पास नहीं था, रह गया, मैं दे दूंगा आपको, जल्दी ही दे दूंगा। आपने फिर उसको जाने दिया, फिर 15-20 दिन निकल गया, आपको जरूरत पड़ी, फिर पैसा नहीं मिला। आपको संकल्प चलने लगे कि देखो ये भाई तो कैसा है, पैसा उसको जरूरत थी तब मैंने दिया, अब वापस मुझे लौटा नहीं रहा है। इसी बीच क्या हुआ, एक दिन प्रोग्राम था तो बहन जी ने उसको स्टेज पर बुलाकर गुलदस्ता दे दिया, बुके दे दिया, और आप सामने सभा में बैठे हुए थे। तो आपके मन में हुआ कि देखो ये कैसा व्यक्ति है जो लोगों के पैसे लेके, हम मेरे से 50,000 रुपया लेके वापिस नहीं दे रहा है, और बहन जी स्टेज पर इसका सम्मान कर रही है। अब बहन जी को थोड़ी पता आपने 50,000 रुपया दिया है, लेकिन आपके मन में ये संकल्प चल रहा है, तो आपने उससे फिर ज्यादा ही पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो उसने धीरे धीरे क्लास में आना बंद कर दिया कि भाई क्लास में जाएंगे तो ये व्यक्ति रोज पैसा मांगेगा, तो उसने क्लास में आना ही बंद कर दिया। तो इस प्रकार से, और आपने भी फिर धीरे धीरे क्लास में जाना बंद कर दिया उसके कारण से। तो ये जो श्रीमत मिली हुई है, इसके विरुद्ध अगर हमने कुछ किया तो क्या हो जाएगा कि हमारा सावधि अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत सावधानी रखना है। अभी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें पूरे संगम युग में केवल कुछ ही फिक्स डिपॉजिट बनती है। पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है और 84 जन्मों तक जिसका रिटर्न मिलता है। ऐसी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में अभी हम विस्तार से सुनेंगे। आपको सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप सबकी भी एक फिक्स डिपॉजिट तो बनी हुई है। कौन सी फिक्स डिपॉजिट बनी है? जो आपने परमात्मा पिता को पहचाना, आपने अपने आप को पहचाना कि मैं इस शरीर को चलाने वाली भ्रिकुटी के मध्य विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और मुझ आत्मा का पिता निराकार परमात्मा शिव है। ये जो परमात्मा पिता को आपने पहचाना, ये आपकी फिक्स डिपॉजिट है जो पूरे कल्प तक आपको रिटर्न देती रहेगी। दूसरा, बाबा को पहचान कर अगर आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया, चाहे सेंटर पर चाहे यज्ञ में, आबू में, तो भी आपकी और फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी। इस समर्पित जीवन के द्वारा इतनी सेवाएं होती है जो हमारा खाता सदा भरपूर होता रहता है। अगर आपने अपने किसी संबंधी को समर्पित किया, अपनी बेटी, अपनी पोती, अपने बहन, अपनी भतीजी, अपनी भांजी, अपना बेटा, किसी को भी आपने समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया, उसको मदद किया, उसके शंका निवारण किया, उसमें विश्वास भरा, तो वो भी आपकी फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी। उनकी खुद की तो फिक्स डिपॉजिट होगी, लेकिन आपकी भी फिक्स डिपॉजिट वो हो जाएगी। फिर इन ईश्वरीय सेवाओं के लिए 3 पैर पृथ्वी देना। अगर आपने 3 पैर पृथ्वी दिया इन ईश्वरीय सेवाओं के लिए, तो भी आपकी फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी। उस सेवा स्थान पर जितनी आत्माएं आएगी और दुआएं देगी, उसमें आपका कमीशन जमा होता जाएगा और आपकी फिक्स डिपॉजिट वो हो जाएगी। मनसा संपूर्ण श्रीमत अनुसार, आपको पता है मन सबसे शक्तिशाली जो है साधन है सेवा का, और अगर हमारा मन संपूर्ण श्रीमत अनुसार, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलता है, तो क्या होगा? हमारी फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी, क्योंकि उसके द्वारा संपूर्ण विश्व की सेवा होगी, तत्वों की सेवा होगी, प्रकृति की सेवा होगी, इसलिए हमारी फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी। संपूर्ण ट्रस्टी, आपके पास जो भी धन संपत्ति है वो आपके पास ही रहे, लेकिन ट्रस्टी के रूप में, जिसके लिए श्रेष्ठ उपयोग जो परमात्मा द्वारा बताया हुआ है, उस प्रकार से आप उसका उपयोग करते हैं, तो वो फिक्स डिपॉजिट, ये आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाती है, और 84 जन्म तक आपको उससे रिटर्न मिलता है। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ एक्ट हैं जो अगर आप करते हैं तो आपकी फिक्स डिपॉजिट हो जाती है। अभी सावधान, खबरदार, अगर इस फिक्स डिपॉजिट में से हमने निकालने की कोशिश की तो मूल भी जाएगा, ब्याज भी जाएगा, दोनों ही चीजें खत्म हो जाएगी।
तो क्या है ऐसा कि जिससे ये खत्म हो जाएगा दोनों? पहला तो अगर आपने ज्ञान में आना ही छोड़ दिया, आपने बाबा को डाइवोर्स दे दिया, तो आपकी जो फिक्स डिपॉजिट बनी थी वो खत्म हो जाएगी, कारण कुछ भी हो। लेकिन अगर आपने परमात्मा को डाइवोर्स दे दिया, एक बार उसका बनने के बाद आपने उसका हाथ छोड़ दिया, तो आपकी फिक्स डिपॉजिट खत्म हो जाएगी। या आप ऐसा कोई कर्म करते हैं कि जिसके कारण से जो समर्पित आत्मा है वो ज्ञान छोड़ के चली जाती है, वो यज्ञ छोड़ के चली जाती है आपके कर्म के कारण, तो आपकी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। बहुत बार हमें याद रखें, ऐसा नहीं हो कि हम किसी पर दया करने का संकल्प करें और वो ज्ञान ही छोड़कर चला जाए, तो हमारी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। ट्रेटर बनना, ट्रेटर मतलब आप संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था की सेवा की प्रवृत्तियों से दिखने में आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर संस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, आपकी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। यहां कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व केवल इसका है कि आप क्या कर रहे हैं, कर्म के हिसाब से फल मिलता जाएगा। तो अगर आप ट्रेटर बन गए हैं तो आपकी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। या आपने कोई ऐसा कर्म किया कि जिससे ब्रह्मा कुमारी का पूरा संस्था का बदनामी हो गया, बहुत न्यूज़पेपर में गलत गलत आ गया, इस प्रकार से सारा बदनामी हो गया, तो भी आपकी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। ये आपको ध्यान में रहे कि आपकी फिक्स डिपॉजिट तब भी चली जाएगी। और जो 3 पैर पृथ्वी आपने दी है, वो 3 पैर पृथ्वी देकर अगर आपने वापिस ले लिया, वो 3 पैर पृथ्वी वापिस ले ली, तो भी आपकी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। ये आपको ध्यान में रहे। तो ये ऐसे कुछ कर्म है जो अगर हम करते हैं तो हमारी फिक्स डिपॉजिट चली जाती है। तो अभी हमने देखा कि कैसे इस ईश्वरीय बैंक में चालू खाता, बचत खाता, टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, ये चारों अकाउंट बने हुए हैं। इनमें कैसे दुआएं जमा करनी है और क्या सावधानी रखनी है कि जिससे इनमें लीकेज नहीं हो, दुआएं का खाता कम नहीं हो। और अगर हम ये सावधानी रख के हमारा बचत बढ़ाएंगे, तो अगर बचत बढ़ेगा तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हम जा सकेंगे। तो रोज रात को सोने से पहले ये चेक करें कि आज मेरे किस अकाउंट में कितनी दुआएं डिपॉजिट हुई है, और कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो गया है कि जिससे हमारे खाता कम हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। ये रोज चेक करना है। और अगर हम थोड़े दिन निरंतर चेक करेंगे, कम से कम अगर 21 दिन हम विशेष इस रूप से चेक करेंगे, तो क्या होगा, आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ेगी तो हर कर्म करने से पहले ही हमें पता लग जाएगा कि इससे हमारा दुआओं का खाता जमा हो रहा है या कम हो रहा है। तो आज ये आपको विशेष चाबी हमने दे दिया है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। अच्छा, ओम शांति। फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।